टहल रहा है उसी में जाने जाते हैं। विकास तो नाम उनको है नहीं, वही लौंडा नाच करके जनता को अभी तक बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि जो 32 साल और 30 साल पहले जनता थी। अब लोगों की मानसिकता वहीं पर है कि सब लोग मिल करके चलिए, हम उस नाच के उस पद्धति पर हम कोई उस पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन विकास की बात भी उनको सोचना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें भी देखनी चाहिए। अब सांस्कृतिक समारोह अपनी जगह पर है, लेकिन उन पुराने दिनों की याद नहीं कराएं कि सब उनके जितने भी माननीय लोग होते थे उनके घरों में इसी तरह से नाच होता था। लोग लाठी लेकर और डंडा लेकर रोड पर चलते थे और डर से जो सब लोग हैं घरों में दुबक जाते थे। उसकी एक याद दिला रहे हैं, उसकी एक धमक दिला रहे हैं, उसकी एक अलग से लग रहा है कि हम फिर आ रहे हैं। तो भाई हमारी जनता को और आपको भी हम कहेंगे कि आप लोग भी ऐसे चीज़ों को दिखाइए, उन जनता को समझाइए कि आपका कौन हितैषी है, कौन आपके लिए सोच रहा है और कौन वो जंगल राज पार्ट 2 को फिर लाने की कोशिश कर रहा है, ये सब समझ। संतोष जी, बराबर जो है ये सुगबुगाहट होती रहती है कि नीतीश कुमार फिर से जो है वो एनडीए में आएंगे। अभी हाल के दिनों में जो बयानबाजी हुई थी, आज नीतीश कुमार का बयान है, वो कह रहे हैं कि एनडीए वाले सिर्फ शिगुफा छेड़ते रहते हैं, ऐसी कोई बात है। अब देखिए इस पर क्या हम कह सकते हैं, तो माननीय नीतीश कुमार जी जाने कि उनकी मन में क्या है। लेकिन एक बात तो हम आपको कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी 5 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि पर नहीं गए और एकाएक उनको याद आ गया। दूसरी बात है कि वो कभी भोज में नहीं जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी के नाम से उनको परेशानी होती है। वो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि भारतीय जनता पार्टी में एक ही व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जबकि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भी वो एनडीए के घटक दल थे। तो दो बातें वो करते हैं, एक बात करते हैं कि वो मुझे पसंद नहीं और एक बात कहते हैं एक पसंद है। तो हमारे दो हाथ हैं, एक दाहिना है एक बायां है, दोनों मेरे हाथ हैं, दोनों मेरे लिए अच्छे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा ये हाथ हमारा अच्छा है? तो निश्चित तौर पर छटपटाहट है। बार बार कह रहे हैं चुनाव पहले हो जाएगा, तो लोकसभा चुनाव के पहले की बात नहीं कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की पहले बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारा जो पकड़ है जनता में कमजोर हो चुका है, तो हम जल्दी से चुनाव करा लें। तो लोगों को इनडायरेक्टली बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि चुनाव पहले हो जाएगा। और निश्चित तौर पर वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कुर्सी से उनको प्रेम है, और जब कुर्सी से प्रेम है तो उनको ऐसा लगेगा, कहीं भी लगेगा कि अब इस गठबंधन में मेरा कुछ होने वाला नहीं है। संयोजक बनने की बात है, प्रधानमंत्री बनने की बात है, उस पर पूर्ण विराम, जैसा कि आपके माध्यम से पता चलता है कि लग चुका है। जिस दिन वो पुनः पूर्ण विराम लग जाएगा, निश्चित तौर पर वो कोशिश करेंगे कि बैकडोर से फिर इधर आ जाए। लेकिन अब तो तय करना है बड़े दलों को, भारतीय जनता पार्टी को क्या नीतीश कुमार जी को कैसे समझते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी निजी राय है कि आज के समय में नीतीश कुमार जी का जो प्रशंसनीयता है, जो समाज में आज पकड़ है, वो खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार जी अब एक इतिहास पुरुष के रूप में अब जाने जाएंगे। अब उनका जो समय था वो खत्म हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से काम करते हैं, टीका पर टिप्पणी करते हैं। पहले भी टीका लोग लगाते थे, आज टिप्पणी करते हैं। एक माननीय मंत्री को जिस तरह से गर्दन पकड़ करके उस तरह के व्यवहार अब करने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि डिरेल्ड हो चुके हैं। अब उनके अंदर वो क्षमता नहीं रही है। इसलिए मैं तो भाई भगवान से ही कहूँगा कि उनको इतनी शक्ति दे और इतनी क्षमता दे कि उनका जो व्यक्तित्व था वो उसमें निखार आया, उनकी जो क्षमता थी उसमें भी निखार आया, ताकि अभी जो समय बचा है, साल 1.5 साल, उनको वो कुछ जनता के सेवा में लगा सकें। ऐसे अब चुनाव आएगा तो उनका अस्तित्व अब नहीं रहेगा, वो खत्म हो चुका है। निश्चित तौर पर जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, हमको तो नहीं लगता है कि एक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हुए व्यक्ति और एक मंत्री को उस तरह से नहीं करना चाहिए। ये कहीं पर हमको नहीं लगता है कि सही।